हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचकर्म के अंतर्गत जो सेकेंड चैप्टर है अर्थात स्नेह अध्याय के बाद हम लोग स्वेद अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय जैसा कि हम लोग जानते हैं, पंचकर्म में हम लोगों ने 5 चीजों की बात किया था। पंचकर्म क्या है, उसमें 5 चीजें थी। तो हम लोगों ने पूर्व कर्म के अंतर्गत देखा था कि आपका स्नेहन सबसे पहले आता है, देन उसके बाद स्वेदन आता है। स्नेहन स्वेदन के बाद, क्योंकि ये पूर्व कर्म है, क्योंकि मुख्य कर्म क्या होता है, बमन है, विरेचन है, वस्ती है। मुख्य कर्म क्या है, बमन है, विरेचन है, वस्ती है, ये सब चीजें। और किसी ने रक्त मोक्षण, ये नस, ये सब भी माना है। तो 5 चीजें होती है, अलग अलग आचार्यों के मत से अलग अलग होती है। तो उसमें 5 चीजें होती है, इसलिए इसको पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म में सबसे पहले हम लोगों ने स्नेहन की बात किया था। स्नेहन मतलब होता है कि ऑयलिंग मसाज या तेल की मालिश जो होती है। जैसे उसके बाद जब स्नेहन क्रिया हो जाती है, सम्यक स्नेहन हो जाता है, तो स्नेहन के पश्चात स्वेदन की क्रिया की जाती है। स्वेदन को अगर सामान्य भाषा में कहे, आम भाषा में कहे तो सेकाई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सेकाई कर लेना। जैसे किसी को ज्वाइंट, सिंपली अगर नॉर्मली ज्वाइंट पेन होता है तो कहते हैं ना कि पहले उस ज्वाइंट के अराउंड आप जो है अच्छे से उसकी आयलिंग करिए, मसाज करिए। और उसके बाद जब आयलिंग मसाज हो जाए तो क्या कहते हैं, उसकी सेकाई कर दीजिए। तो क्या होता है, उस पेन में रिलीफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, सिंपली अगर उस सेकाई बोलेंगे, सेक बोलेंगे, लेकिन सेकाई उसका एक पार्ट है। स्वेदन एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, कर्म है। उसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे आज। तो आइए देखते हैं स्वेद अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्नेह अध्याय में देखा था, सेम उसी तरह के हेडिंग मिलेगा, सेम उसी के पैटर्न का सिलेबस मिलेगा, आपको थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट स्नेह अध्याय में भी अध्याय परिचय था, स्वेद अध्याय में भी अध्याय परिचय आता है। जैसा कि जानते हैं, स्वेद अध्याय क्या है, चरक संहिता सूत्र स्थान का 14वां चैप्टर है। उसका डिटेल वर्णन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो देख रहे होंगे स्वेद अध्याय। तो अध्याय परिचय मीन्स होता है कि जो अध्याय है, जो अध्याय का नाम है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना, उसके बारे में परिचय देना। तो ये अध्याय परिचय का अर्थ हुआ। आइए देखते हैं स्वेद अध्याय का मतलब में। स्वेद का मतलब क्या होता है, स्वेद का मतलब होता है स्वेटिंग। स्वेद का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, स्वेद का मतलब स्वेटिंग। अर्थात स्वेटिंग मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा, स्वेटिंग का मतलब स्वेदन कर्म। भाई कोई न कोई हमारे शरीर से स्वेटिंग कब होती है, जब शारीरिक श्रम होता है, शारीरिक श्रम होता है, या उसको टेम्परेचर मिलता है, उसको जब उसको शरीर में ताप की वृद्धि होती है, जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में ताप की वृद्धि होगी तो स्वेटिंग ऑटोमेटिक होगा, या शारीरिक श्रम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्वेदन होगा, स्वेटिंग होगी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे स्वेद अर्थात स्वेदन कर्म, जो कि पंचकर्म का एक पार्ट है। पंचकर्म का एक पार्ट है। पंचकर्म भी किसका पार्ट, पूर्व कर्म के अंतर्गत आता है। पंचकर्म में भी ये पूर्व कर्म के अंदर आपका स्वेद अध्याय आता है। यहाँ पर फिर दिया हुआ सिंपल एक्सप्लेन किया गया है कि जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर से स्वेद उत्पन्न हो, मतलब स्वेदन का मुख्यतः होता है कि शरीर से स्वेद उत्पन्न करना। स्वेदन के बाद शरीर में हल्कापन, लघुता आता है। तो देखेंगे स्वेदन के बाद शरीर से स्वेद उत्पन्न होता है, उसको हम लोग स्वेदन कर्म कहते हैं, स्वेदन क्रिया कहते हैं। तो देखेंगे चरक सूत्र 25 में बोला गया है स्वेदो मार्दव करणाम। स्वेदो मार्दव करणाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चरक सूत्र 25 रेफरेंस है, स्वेदो मार्दव करणाम। तो मार्दव मीन्स होता है मृदुता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शरीर में बहुत जकड़ाहट होती है, शरीर में बहुत ही जकड़ाहट है, तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे ठंड के अभी शीत ऋतु चल रही है, इस समय क्या करेगा कि स्नान करने के बाद लोग छतों पे चले जाते हैं। छतों पे जाने के बाद अच्छे से शरीर की आयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, धूप लेते हैं। तो धूप लेना भी क्या है, स्वेदन के अंतर्गत आता है। क्योंकि स्वेदन के बाद क्या होगा, शरीर में मृदुता आती है, शरीर में लघुता आती है, शारीरिक एक्टिविटी क्रियाएं बढ़ जाती है। तो स्वेदो मार्दव करणाम तथा शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है स्वेदन से। अब बात करते हैं कि स्वेदन के जो द्रव्य होते हैं, स्वेदन करने के लिए जो द्रव्य होते हैं की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो स्वेदन के द्रव्य होते हैं, जिन द्रव्यों से स्वेदन किया जाता है, उन द्रव्यों की प्रॉपर्टी या गुणकर्म क्या होते हैं कि वे द्रव्य क्या होते हैं, उष्ण होते हैं। मतलब कि उष्ण गुण के होते हैं, तीक्ष्ण गुण के होते हैं, सर्द गुण के होते हैं, स्निग्ध होते हैं, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर, गुरु और
गुण ये विशिष्ट होते हैं, ये जो गुण होते हैं उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो ये द्रव्य जो है स्वेदन के द्रव्य है, इनमें ये गुण विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी स्वेदन कराते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में स्नेहन के पश्चात ही स्वेदन कराते हैं। ठीक है, स्नेहन के बाद ही स्वेदन कराते हैं, इसलिए स्नेहा अध्याय का सबसे पहले वर्णन है पंचकर्म में और स्वेद अध्याय का स्नेहन के बाद वर्णन है। तो स्नेहन के पश्चात ही स्वेदन कराना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि स्नेहन एवं स्वेदन, जो स्नेहन और स्वेदन चरक सूत्र 13 चरक सूत्र 14 जो अभी देख रहे हैं, ये दोनों ही षड्विध उपक्रम में सम्मिलित है। तो षड्विध उपक्रम क्या है अभी आगे आप देखेंगे। तो षड्विध उपक्रम देखेंगे, देख क्या है, लंघन वृंघण। देखेंगे लंघन एक तीन तीन के दो दो के ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लंघन का मतलब शरीर में लघुता उत्पन्न करना, उसके जस्ट अपोजिट क्या है वृंघण, शरीर में गुरुता उत्पन्न करना। और देखेंगे दूसरा ग्रुप क्या है रुक्षण, जिसमें शरीर जिन क्रिया के द्वारा शरीर में ड्राइनेस उत्पन्न हो उसको रुक्षता उत्पन्न, उसको रुक्षण क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में स्निग्धता उत्पन्न हो, स्नेह उत्पन्न, उसको स्नेहन कहते हैं, जैसे आइलिंग मसाज। और स्वेदन, स्वेदन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, स्वेदन के द्वारा शरीर में मृदुता उत्पन्न होती है। स्वेद करने से स्वेदो मार्दो करणाम, अर्थात स्वेद के द्वारा, स्वेदन क्रिया के द्वारा शरीर में मृदुता उत्पन्न होती है। और स्तंभन, स्तंभन की वजह से शरीर में गुरुता या जकड़ाहट उत्पन्न होती है। तो ये स्वेदन, स्तंभन, ये 6 चीजें हैं जिसको हम लोग षड्विध उपक्रम कहते हैं। ये क्या है, षड्विध उपक्रम कहते हैं। तो ये षड्विध उपक्रम किसकी देन है, चरक की देन है। षड्विध उपक्रम किसने दिया है, चरक ने दिया है, चरक में पढ़ेंगे। जबकि इसी 6 पॉइंट को तीन तीन ग्रुप में बांट देना, इसी 6 पॉइंट को तीन तीन ग्रुप में बांट देना। अगर हम बात करें कि ये 3 एक ग्रुप हो जाएंगे, ये 3 एक ग्रुप हो जाएंगे, तो इसको द्विविध उपक्रम बोले हैं। इसको क्या बोलेंगे, अगर 2 ग्रुप में बढ़ जाएगा 3-3, इसको क्या बोलेंगे, द्विविध उपक्रम। नोट कर लीजिएगा, द्विविध उपक्रम। ये किसने कहा है, ये कहा है वाग्भट ने, ध्यान रखिएगा। षड्विध उपक्रम किसने बोला है, चरक ने बोला है। उसमें 6 चीजें होती है और द्विविध उपक्रम में वही 6 चीजें हैं, वही 6 पॉइंट है, लेकिन उन्होंने लंघन, रुक्षण, स्वेदन को एक साथ कह दिया, वृहण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन को एक ग्रुप में कर दिया। इसका मतलब 2 ग्रुप, एक ग्रुप 2 ग्रुप, इसलिए द्विविध उपक्रम। ये पॉइंट नोट करने लायक है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट देखेंगे कि स्वेदन की क्रिया जो होती है वो किन विकारों में होती है, कहाँ इसका इंडिकेशन क्या है। तो देखते हैं स्वेदन सामान्यतः क्या है, तो वात और कफ विकारों में करते हैं। हम लोग देखते हैं जो शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, जनरली वात और कफ से संबंधित विकारों में स्वेदन की क्रिया की जाती है। तो क्या इसका मतलब अगर इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या स्वेदन क्रिया नहीं होगी, होगी। जब वात और कफ विकारों में वात और कफ के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, पित्त का अनुबंध हो जाए, वात और कफ विकारों में जब पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या पित्त का अनुबंध हो जाए, तो वहां पर कौन सा स्वेद देंगे, द्रव स्वेद देते हैं। तो वात कफ के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वहां पर कौन सा स्वेदन क्रिया, एक विशेष प्रकार का स्वेदन देते हैं, उसका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं द्रव स्वेद। द्रव स्वेद। अब यहाँ पर सिंपल स्वेद क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि स्वेदन क्रिया से पित्त की वृद्धि होती है, शरीर में ऊष्मा वृद्धि होती है। द्रव स्वेद से वात कफ का शमन होगा और पित्त की वृद्धि नहीं होगी, ये चीजें हैं। अब ये तो था आपका सिंपली अध्याय परिचय के बारे में। अब आइए इसके सिद्धांत विवरण के बारे में बात कर लेते हैं। आप संहिता वाले पार्ट में इसी तरह से हेडिंग देखेंगे, तो सिद्धांत विवरण मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि उस किस कॉन्सेप्ट के बेस्ड है पूरा स्वेद अध्याय। तो आइए देखते हैं स्वेदन के लाभ। अभी आप लोगों ने इन जनरल स्वेदन के बारे में देखा, स्वेद कर्म के बारे में देखा, और देखेंगे स्वेदन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्वेदन। तो देखेंगे इन्होंने चरक ने बोला है, चरक सूत्र 14 में बोला है, तीसरा ही श्लोक है, शुरू का श्लोक है, उन्होंने क्या बोला, स्वेद साध्या, क्या बोला है, स्वेद साध्या प्रशाम्यंती गदा वात कफात्मक। बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, स्वेद साध्या प्रशामयंती
गदा वात कफात्मक। स्वेद साध्य मतलब कि जो स्वेदन साध्य जो व्याधियां, स्वेदन क्रिया के द्वारा जो साध्य व्याधियां होती हैं, जो प्रशाम्यंती मतलब शांत होने वाली, खत्म होने वाली। गद मीन्स होता है रोग। गद किसके पर्याय हैं? रोग के पर्याय हैं। तो स्वेद साध हो, स्वेदन स्वेदन के से साध होने वाली जो साध मतलब शांत होने वाली, ठीक होने वाली जो गद अर्थात व्याधियां हैं, खास तौर से वात कफ विकारों से युक्त, वो ठीक होती है। तो दिया हुआ है स्नेहन के बाद स्वेदन का विधिवत प्रयोग करने से, सम्यक स्नेहन के बाद, स्नेहन के बाद ही प्रक्रिया की जा रही है, स्नेहन के बाद सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन का विधिवत प्रयोग करने से, नियम पूर्वक प्रयोग करने से स्वेदन का स्वेद क्रिया से शांत होने वाले, तो देखना स्वेद शांत, स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। ये स्वेदन के लाभ है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बीमारी शांत हो जाएगी, लेकिन जो स्वेदन के द्वारा ही साध्य होते हैं वो शांत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं उसके पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि ये उसके लाभ में, उसके फंक्शन में। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब हम लोग क्या करते हैं, स्नेहन करते हैं, स्नेहन कर्म करने के बाद जब स्वेदन कर्म करते हैं, स्नेहन कर्म करने के बाद जब स्वेदन कर्म करते हैं तो क्या होता है कि वात का शमन होता है। स्नेहन के बाद स्वेदन कर्म करते हैं तो वात दोष का जो होता है शरीर में शमन होगा। जब वात दोष का शरीर में शमन होगा तो क्या होगा कि शरीर में से जो होते हैं मल, मूत्र और शुक्र, मल पहले नंबर पे मल है, दूसरे नंबर पे मूत्र है, तीसरे नंबर पे शुक्र, ये शरीर में किसी प्रकार से रुकते नहीं है। रुकने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही कुछ समय के लिए नहीं रुकेंगे। अब मल, मूत्र और शुक्र बोला जाता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर में हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक घटक है, हर एक पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है, हर एक जो ये सब चीजें चाहे मल हो, मूत्र हो, शुक्र हो, ये स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। लेकिन ये मल एक समय के बाद जो है शरीर में एक तरह से शरीर को प्रदूषित करते हैं, शरीर को दूषित करने लगते हैं। तो वो उस समय की कंडीशन की बात है जब मल के बाहर निकलने का समय होता है तो वो बिल्कुल शरीर में रुकते नहीं। उसी तरह से मूत्र, मूत्र भी शरीर के द्वारा धारण किया जाता है, लेकिन एक समय के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर जो तरह से वस्ती होती है उसकी जब कैपेसिटी खत्म होती है, उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो जाती है, तो उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकलना होता है। उसी तरह से शुक्र है, शुक्र भी शरीर में धारण किया रहता है, लेकिन एक समय के बाद उसको भी निकलना पड़ता है। तो मल, मूत्र, शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार से रुकते नहीं, इसका मतलब अपने समय से बाहर जाते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपके स्वेदन के लाभ हैं। अब तीसरा जो है स्वेदन के लाभ में देखेंगे कि यहाँ पर एक उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया, एक तुलना की गई है कि स्वेदन क्रिया और अन्य से तुलना किया गया है। तो देखेंगे सूखे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से सूखे हुए काष्ठ या लकड़ी को अगर सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कर लिया जाए, जैसे कहते हैं ना कि सूखी हुई लकड़ी है, जैसे बांस की लकड़ी है, बांस है, अगर उसको स्नेहन के बाद स्वेदन कर लिया जाए तो उस बांस के डंडे को इच्छा अनुसार मोड़ा जा सकता है। मीन्स अगर किसी सूखी लकड़ी में भी अच्छे से तेल की मालिश कर दे, बहुत दिनों तक तेल की मालिश करेंगे और उसके बाद उसका सेकाई कर देंगे, तो सेकाई के बाद उसको अपनी मर्जी के हिसाब से जिधर चाहेंगे उधर मोड़ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर मालिश न हो, यहाँ पर अगर स्नेहन न हो, आप डायरेक्ट स्वेदन करिए तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। कोई चीज हरी चीज होती है तो मुड़ जाएगी, ग्रीन है जब तक उस मुड़ जाएगी, लेकिन अगर सूखी है तो टूट जाएगी। तो वही कह रहा है कि सूखे हुए काष्ठ अथवा लकड़ी को स्नेहन और स्वेदन के पश्चात इच्छा अनुसार मोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से ये शरीर में जो क्रिया स्वेदन और स्नेहन की जा रही है, स्नेहन और स्वेदन के बाद शरीर को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता, अर्थात अवश्य ही मोड़ा जा सकता है। इसलिए जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो नित्य व्यायाम करते हैं, जो नित्य स्नेहन स्वेदन करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके जो ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनको रोग कम से कम होती है, उनको व्याधियां कम से कम होती है, उनके ज्वाइंट पेन कम से कम होते हैं। तो ये स्वेदन के लाभ हैं। तो ये आप जनरली दो ये स्वेदन के लाभ में 3 पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग
स्वेद या स्वेदन के भेद। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का सेकंड पॉइंट है, सेकंड हेडिंग है स्वेद या स्वेदन के भेद। तो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि यहाँ पर डिटेल में अभी फर्दर अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जो बेसिक चीजें जो चरक ने दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वेद या स्वेदन के भेद, तो पहला 3 भेद उन्होंने बोला है। 3 भेद, पहला शुरू के 3 भेद किसके बेसिस पे है, तो देखेंगे रोग, ऋतु, रोगी के बल और अबल पर निर्भर करता है। ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है ये किस पे डिपेंड करता है, रोग किस तरह का रोग है, ऋतु कौन सी ऋतु है, कौन से सीजन है, और रोगी का बल क्या है, मतलब जिसको रोग हुआ है उसका बल, उसमें मतलब बल, अबल का मतलब बल, बलवान व्यक्ति है कि मध्यम बल का है कि दुर्बल बल का है। तो इस तरह से देखेंगे। स्वेदन के 3 भेद बोला गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महान स्वेद, मध्यम स्वेद, दुर्बल स्वेद। तो स्वेदन के 3 भेद या स्वेद के 3 भेद चरक में बोले हैं, महान स्वेद, मध्यम स्वेद, दुर्बल स्वेद। जो महान स्वेद होता है उसमें रोग भी बलवान होते हैं। जो महान स्वेद कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो महान स्वेद होता है वो किस तरह के रोगी में करेंगे, तो महान का मतलब बहुत ज्यादा उष्मा को देना, तो महान मतलब बहुत ज्यादा समय तक करना, तो महान मतलब बहुत ज्यादा, तो किस तरह के रोगी में करेंगे, बलवान रोगी होगा तो उसमें करेंगे। और साथ ही साथ किस ऋतु में करेंगे महान स्वेद, महान स्वेद किस ऋतु में करेंगे, शीतकाल, ठंड की ऋतु में। अब जो मौसम आ रहा है इस समय, जो शीतकाल है उसमें महान स्वेद करते हैं, लेकिन रोगी बलवान होना चाहिए। साथ ही साथ रोगी का बल भी जो है, रोगी का बल अर्थात रोगी में ताकत जो है बलवान होनी चाहिए। तो कहने का मतलब रोग बलवान होना चाहिए, रोगी बलवान होना चाहिए, रोग भी बलवान होना चाहिए और रोगी भी बलवान होना चाहिए। और ऋतु कौन सी होगी, शीतकाल, तो उसमें कौन सा स्वेद देंगे, महान स्वेद देंगे। उसी तरह से मध्यम स्वेद की बात करेंगे तो रोग मध्यम होगा, रोगी का बल मध्यम होगा, रोग मध्यम होगा, रोगी का बल मध्यम होगा। और कौन सी ऋतु होगी, साधारण शीत होगी, शीत से थोड़ी कम शीत रहेगी, उसको बोलेंगे साधारण शीत। तो मध्यम में रोग और रोग भी मध्यम है, रोगी का बल भी मध्यम है, ऋतु कौन सी है, साधारण शीत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दुर्बल स्वेद, जो सबसे कम मात्रा में, जो कम समय में या कम मात्रा में उसको ताप दिया जाता है, उसको बोलते हैं दुर्बल स्वेद। दुर्बल स्वेद में रोग भी दुर्बल है, रोगी का बल भी दुर्बल है। तो ध्यान दीजिएगा, रोग रोगी का एक ही कॉलम है, दोनों, रोग भी दुर्बल है, रोगी का बल भी दुर्बल है, मतलब कम बल वाला है। और ऋतु कौन सी, उष्ण काल, आप गर्मियों में इसे दे सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी तो शीत ऋतु में दिया गया है, लेकिन जो दुर्बल स्वेद है उसको गर्मियों में भी दे सकते हैं, उष्ण काल में भी दे सकते हैं। ये तो प्रथम भेद था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपको कि स्वेद के 3 भेद बोले, याद करना है, महान, मध्यम, दुर्बल, रोग, ऋतु, रोगी का बल। रोग का बल मतलब बलवान, मध्यम, दुर्बल, रोगी का बल मतलब बलवान बल, मध्यम बल, दुर्बल बल। और ऋतु में ध्यान रखना है, शीत ऋतु, साधारण ऋतु, उष्ण ऋतु। शीत ऋतु में महान देना है, साधारण शीत में मध्यम देना है, और उष्ण काल में दुर्बल देना है। मान लीजिए उष्ण काल में आपने महान दे दिया तो उसमें पित्त दोष प्रकोपित हो जाएगा बहुत तीव्रता से, भयंकर तरीके से, तो उपाय के बदले अपाय हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट 3 भेद फिर से देखते हैं, चरखी बोलते हैं, पुनः 3 भेद बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला है दोषों के कारण कि वातजन्य अगर विकार है, तो हम लोग देखा था कि वात कफज विकारों में स्वेदन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वातजन्य विकार है तो कौन सा स्वेद देंगे, स्निग्ध स्वेद देंगे। वात कफजन्य विकारों में देखेंगे स्निग्ध स्वेद देंगे, अर्थात वात जो है रुक्ष होता, वात गुण क्या होता है, रुक्षता होता है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खरक। तो वात स्निग्ध जो होता है जस्ट वात के गुणों के विपरीत होता है, इसलिए वात स्निग्ध है। ये वात क्या है, रुक्ष है, ठीक है ना। और स्निग्ध क्या होता है, ये स्निग्ध है तो रुक्ष स्निग्ध, स्निग्ध जो स्निग्ध है वो रुक्ष को समाप्त करेगा। तो वातजन्य विकारों में स्निग्ध स्वेद देंगे, जबकि कफजन्य विकारों में कफ स्निग्ध होता है इसलिए इसमें रुक्ष स्वेद देंगे। और वात कफ जन्य दोनों विकार अगर किसी व्यक्ति को हो रहे हो तो स्निग्ध और रुक्ष दोनों देंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी बेस पे हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। फिर देखेंगे एक पॉइंट आता है कि आमाशय गत तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेदन। मान लीजिए दोष आमाशय में है या पक्वाशय में है तो उसमें किस तरह का स्वेदन देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आमाशय में किस दोष का मुख्य रूप से आशय होता है, आमाशय कफ का स्थान है
और पक्वाशय पित्त का स्थान है। आमाशय कफ का स्थान है, पक्वाशय वात का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, आमाशय में सामान्यतः जो आश्रय होता है कफ का होता है, पक्वाशय में वात है। लेकिन अगर यहाँ टर्म कंडीशन बदल गई है, अगर आमाशय में कफ है पक्वाशय में वात है तो कोई बीमारी ही नहीं होगी, सामान्यतः कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर कह रहा है आमाशय में यदि वात कुपित हो जाए, लेकिन ये कफ तो होता है, अगर कफ के स्थान पर कफ के साथ साथ वात कुपित हो जाए तो आमाशय में यदि यहाँ पर परिस्थितियां बदल गई, आमाशय में यदि वात कुपित हो जाए तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम रुक्ष स्वेदन देंगे, तत्पश्चात या बाद में स्निग्ध स्वेदन देंगे। तो आप जैसे आमाशय में यदि वात कुपित हो रहा है, फिर भी वात का नेचर क्या होता है, रुक्ष होता है। और यहाँ क्या करा रहे हैं, रुक्ष स्वेद करा रहे हैं। ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं लग रही है। तो क्या करना है कि यहाँ पर इस दोष को नहीं देखना है। इस दोष को, आमाशय है तो आमाशय जो उसका प्राथमिक जो आश्रय है वो आमाशय कफ का स्थान होता है, इन जनरल कफ का स्थान होता है। तो हम लोग को देखना है कि आमाशय है, आमाशय सामान्यतः कफ का स्थान होता है। तो हमें हर हाल में सबसे पहले आमाशय में कफ को नाश करने वाला, कफ बढ़ रहा होता है उसको नॉर्मल करने के लिए रुक्ष स्वेद देते हैं। बाद में वात का इन्वॉल्वमेंट हुआ था इसलिए उसको शांत करने के लिए स्निग्ध स्वेद देंगे। ध्यान रखिएगा। उसी तरह से पक्वाश वाली बात है, पक्वाशय में यदि कफ कुपित हो गया, पक्वाशय किसका स्थान है, वात का स्थान है, लेकिन यहाँ कफ कुपित हो रहा है तो हम इस पहले कफ को नहीं देखेंगे, हम पक्वाशय को देखेंगे। पक्वाशय में वात का स्थान, तो वात बहुत अधिक बढ़ा हुआ तभी जाके कफ कुपित हुआ है। तो पहले हम लोग वात को नॉर्मल करेंगे। तो वात को नॉर्मल कर लेंगे, रुक्ष देंगे या शीत देंगे, उसको शीत क्रिया देंगे, स्निग्ध क्रिया देंगे। तो पक्वाशय में यदि कफ कुपित हो गया हो तो कफ को हम बाद में देखेंगे, पक्वाशय में सामान्यतः वात को पहले देखेंगे। तो सर्वप्रथम स्निग्ध स्वेदन कराएंगे, बाद में रुक्ष स्वेद कराएंगे। अब ये दोनों प्रिंसिपल्स किस पे डिपेंड करता है, यह दोनों नियम स्थान के विचार है, दोष का नहीं। मतलब इन दोनों नियमों में स्थान का विचार है कि आमाशय में है तो कफ है तो कफ नाशन वाली जो द्रव्य देंगे सबसे पहले, रुक्ष देन स्निग्ध। उसी तरह से पक्वाशय वात का स्थान, इसलिए उसको वातनाशक जो क्रिया है स्वेदन देंगे, उसके बाद जो है रुक्ष स्वेद देंगे। तो इस तरह से आपका स्वेद अध्याय का जो प्रथम लेक्चर है यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।